चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे नीट में सवाल आते हैं। इसको मैं बताऊंगा और अपने ट्रिक कोड्स को भी इस्तेमाल करूंगा। और देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो लिख लो, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री it is that branch of physical chemistry which deals with study of rate, study of rate of chemical reactions, rate of chemical reactions and mechanism which the reactions occur, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे रेट की। कोई केमिकल रिएक्शन से उसका रेट, यानी दर सुना होगा हिंदी में, कोई चीज़ दर है, किस रेट से हो रही है, और उसकी मैकेनिज्म। तो उसके रेट के बारे में जानेंगे और उसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। रेट क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेडिंग लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शंस। बहुत इम्पॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स में रेट जान लिया तो पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं फिर से। तो हेडिंग लिखो, रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, इसमें लिखिए, इट इज, ऐसे लिखो, इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ORR प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम्स, इन यूनिट टाइम। इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम्स। जैसे रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी जानते हैं अच्छी तरीके से, जो कुछ चीज़ लाएंगे तो कुछ समय के बाद वो खर्च हो जाएगी। कुछ भी लाइए, आप 30 ठो अंडा लाएं, रख दिया, और एक दिन में, 1 घंटे में जैसा टाइम लगेगा कि एक दिन में 1 अंडा खाते हैं, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा। तो समय के साथ जो चीज़ लाएंगे वो खर्च होगी। तो अगर जो रिएक्टेंट होगा वो खर्च होगी, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये खर्च होगी तो ये बनेगा। किस रेट से? तो अभी सिंपल तरीके से मैंने कहा, कंसंट्रेशंस हो या प्रोडक्ट हो, समय के साथ चेंज हो जाएंगे। आगे आपको बताएंगे कि यही रेट जो है 2 तरीके से होती है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट्स। तो अभी रेट लिख लो, तो लिखो, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर है। तो कंसंट्रेशंस क्या, आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। तो लिखिए, इसके ऊपर लिखो
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशंस ऑफ आर, क्या लगेगा आपका, समय लगेगा, तो लिखिए टाइम टेकन, समय लगेगा, टाइम टेकन। अब वो कितना समय लगेगा, सेकंड में है, मिनट में है, घंटे में है, जो होगा वो रखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, क्या डिक्रीज का मतलब क्या, खर्च कम हो रहा है, तो आगे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ माइनस लगाएंगे। तो जिस रेट से ये खर्च होगी उस रेट से तो ये बनेगी ना, तो लिखो इक्वल टू बराबर, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशंस ऑफ पी, यानी बढ़ रहा है, तो कहेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशंस ऑफ पी, पी का मतलब प्रोडक्ट, क्या लगेगा, समय लगेगा तभी होगी, तो लिखिए टाइम टेकन, समय लगेगा। अब वो समय किस में होगा वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये है, इसे रेट बोलते हैं। किस रेट से, किस दर से खर्च हो रही है, अरे ये तो वर्ड है ना, दर सुनते होगे, किस चीज़ से किस रेट से खर्च हो रही है, आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, क्या एवरेज दे रही है, क्या रेट है इसका, ऐसे करके। पेट्रोल डाला समय के साथ क्या हुआ, यही चीज़ तो पढ़ रहे हैं आप, यानी पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ डिपेंड है रेट्स। तो ये रेट आर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशंस ऑफ आर, यानी रिएक्टेंट कम हो रही है समय के साथ, उसी समय के साथ कंसंट्रेशंस जो है पी का बढ़ रहा होगा और टाइम लगेगा। दोनों क्या हैं, जिस रेट से ये खर्च हो रही है उसी दर से ये बन रही है। इतना अगर आप जान चुके हैं तो ऐसे कभी लिख दी जाती है, तो इसे लिखो रेट, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। दो क्या है, रेट दो तरीके से होती है। दो का मतलब क्या होगा, एक एवरेज होगा और एक इंस्टेंटेनियस होगा। तो लिखिए रेट, यहां पे लिखो वो एवरेज रेट्स, एवरेज रेट्स, ठीक है। और यहां पे लिखो इंस्टेंटेनियस रेट्स, इंस्टेंटेनियस रेट्स, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट्स। ये दोनों में फ़र्क क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में? एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ये होता है, एवरेज का मतलब किसी चीज़ कोई खर्च हुई, शुरुआत में ये था तो फाइनल में ये पहुंचा, तो इनिशियल से फाइनल वर्ड या फाइनल से इनिशियल इस्तेमाल करते हैं। और इसका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए टाइम्स, एट ए टाइम, किसी क्षण, एट ए टाइम्स बताएंगे आपको। जैसे मान लो आप कोई फैक्ट्री लगाओ, आपके छापा पड़ जाए तो तुरंत हमें चेक करके बताओ, अभी बताओ कि क्या है ये रेट इसका, तो क्या होगा तुरंत। और कोई चीज़ दो के बीच में, तो एवरेज में जो लगाते हैं ऐसे डेल्टा, इसमें क्या लगाते हैं डी, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखने का तरीका, तो चलो लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। तो इसको मिटा देता हूँ, सिंपल तरीका जानिएगा, क्योंकि ये रेट अभी हमारा ट्रिक्स है, तो अगर आप ये समझ जाएंगे मैं ट्रिक पे आ जाऊँगा। ये जो रेट वर्ड है ये आप जानते हैं, इसको यूज भी करते हैं आप, आम वर्ड में भी इसको यूज की जाती है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो आप कोई चीज़ लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने लिखा आपका क्या था, आर से पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी रिएक्शन का रेट हमने लगाया इसे बराबर, क्या लिख दिया हमने, माइनस डेल्टा आर क्वांटिटी, ये लिख दिया। तो जो डेल्टा वर्ड है इसका मतलब क्या, आर को इसके डिब्बे में भर दो, कंसंट्रेशन का ये पहचान होता है, याद करिए पढ़ाया था। एक्टिव मास, कंसंट्रेशन कैसे लिखते थे, ये सब बता चुका हूँ। इक्विलिब्रियम में इसको अंदर या इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन, सिर्फ आर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आर को किस में कर दो, रिप्रेजेंट। ये एक्टिव मास कहलाती है, कंसंट्रेशंस होती है।
मोलरिटी होती है, मोल अपान लीटर्स होते हैं, ये सब एक ही वर्ड्स हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट। तो इसको मैंने कैसे लिखा, यहाँ लगाया डेल्टा, ये लिखा आर। तो आर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये निगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, उसी रेशियो में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करोगे, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन पी अपॉन डी टी, ये रहा। ये इसका मतलब होता है किसी दो के बीच में एवरेज। ये था इनिशियल में, यानी इनिशियल में 4 मोल था तो 2 मोल हो गया। तो इनिशियल में कितना था 4, फाइनल में कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है। समय कितना लगाओ, शुरू में लगा रहा हो 0, बाद में कितना हो गया 2 सेकेंड्स। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और T2 इक्वल टू 2। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 2 आएगा। तो ये डिफरेंस है, अंतर, एवरेज, दो के बीच का डिफरेंस ये रहा। अगर इसे जो है आप लिखें इंस्टेंटेनियस रेट्स, ये कौन सा रेट था, एवरेज, यहाँ तो लिख सकते हो एवरेज रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है। चलो इसी को लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस, किसका, किस फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस। ये कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस डी आर का कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल में क्या लिखोगे, डी टी। ये बराबर होगा, क्या रहेंगे, प्लस ये पी है, सॉरी ये आर है, ये पी है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख दिया आपको। ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट है, ये एवरेज रेट लिखा हुआ है। तो लिख लीजिए निगेटिव साइन का मतलब क्या है, अगर निगेटिव साइन हो यहाँ पे तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर लिख लो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। निगेटिव साइन का मतलब क्या, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशंस ऑफ पी। रिएक्टेंट चाहो तो पूरा लिख लो, आर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, ये रहा। अगर इसे यूनिट्स आपसे पूछ लें तो दो चीज़ में पढ़ेंगे इसको। कहाँ कहाँ रेट पढ़ेंगे, डीसी अपॉन डीटी। डीसी समझते हैं, कंसंट्रेशंस। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कंसंट्रेशंस तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशंस कहेंगे। इसका मतलब क्या है, मोल अपॉन लीटर कहेंगे। इसका मतलब क्या है, मोलरिटी है। इसका मतलब क्या है, एक्टिव मास है। इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ है। तो आर किस फॉर्म में है, कंसंट्रेशन में अपान समय। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, देख लीजिए, मोल अपान लीटर्स। तो मोल की यूनिट क्या होगी, मोल रहेगी। लीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। और उसके नीचे क्या लिखा है, टाइम, तो टाइम इनवर्स। तो क्या कहेंगे, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। समझ में आ रहा है, तो लिख लो यूनिट। समझ में आ रहा है ना ये, और नोट करना है तो कर सकते हैं। निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का मतलब आप समझ गए। तो ये है कंसंट्रेशन का मतलब मोलर कंसंट्रेशंस। तो अब यूनिट देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट क्या होगी। तो लिखो यूनिट ऑफ रेट, हेडिंग लिखो यूनिट ऑफ रेट। रेट की यूनिट क्या है, सिंपल चैप्टर्स है, कुछ करना नहीं है, बस देखते चलिए। आर, आर की यूनिट क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं क्या यूनिट होगी। रेट का मतलब क्या है, अभी तो पढ़ा है डीसी अपॉन डीटी, मान लो नहीं समझ पा रहे हैं, चलो बोलो डीसी अपॉन डीटी, ऐसे लिख दिया मैंने। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, मोल। तो वो पूरा लिखो, इसका मतलब क्या हो गया, मोल। इसका मतलब क्या, नीचे क्या आएगा, मोल अपॉन लीटर है। और ये अपॉन क्या है, समय। समय का क्या बोलते हैं, टाइम। ये रहा टाइम। टाइम किसको लेते हैं, टी।
तो ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मोल, इसका क्या रहेगा, लीटर्स, तो ये हो गया लीटर इनवर्स। ये क्या रहेगा, सेकंड लेंगे तो टाइम को सेकंड इनवर्स, ये रहा, लिख लो, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, टाइम को सेकंड में ली जाती है। मान लो ये तो आपका कंसंट्रेशन था, हम दो चीज़ में पढ़ेंगे, या तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे या तो एटमॉस्फेरिक या प्रेशर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। प्रेशर की यूनिट क्या होगी तब, तो उसमें लिख लो। तो गैस का लिखिए, तो ये हो गया आपका, लेके गैसियस रिएक्शंस, उसकी यूनिट क्या होगी, गैसियस रिएक्शंस, उसमें अगर यूनिट क्या होगी, तो ये तो आपका ऊपर क्या रहेगा, dP अपॉन dt कहेंगे। तो dP क्या है, प्रेशर्स, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, कई सारा, अगर सिंपल एटमॉस्फेयर लेंगे तो एटमॉस्फेयर हो जाएगी, नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर रेट इक्वल टू क्या कहें, मतलब हम सिंपल बोले dP अपॉन dt, ये प्रेशर की है, तो प्रेशर को किस में लेते हो, एटमॉस्फेयर में, और ये क्या है, समय, टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, तो यूनिट हो जाएगी ये आपकी। तो गैसियस रिएक्शंस होंगे तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स पढ़ेंगे, और अगर जो है आपका कंसंट्रेशंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, dC अपॉन dt पढ़ते हैं। अरे डी का मतलब है चाहे आप इंस्टेंटेनियस में पढ़ो चाहे एवरेज में पढ़ो, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको समझा देंगे, दो के बीच में कोई चीज़ थी, यहाँ से यहाँ हो गई, जैसे इसी बार सवाल आया था, 2020 में आया था, आना ही आना है। तो आपको मैं सिंपल तरीके से अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये यूनिट है, ये चीज़ें हैं, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रेट को कैसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, तो आप रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो मैं एक चीज़ को लिखता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ। सिंपल तरीके से एक रिएक्शन है, उसे एक्सप्रेस करो, ठीक है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपके हैं, इसको देखता हूँ, फिर क्वेश्चंस के फॉर्म में देता हूँ। जैसा मान लो ये आगे नंबर लिखे होंगे, ये आगे नंबर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ने गिनती नंबर लिखे होंगे। रिएक्शंस बैलेंस करते हो उसके आगे नंबर लिखे नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको ये ले लिया, या आपको N2 हो, 3H2 हो, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, अमोनिया बन जाएगा, ये बन गया मान लो। तो ये आगे जो ये लिखे हैं N1 N2 ऐसे करके लिखे हुए हैं, ये आपका लिखा हुआ है। तो इसको अगर आपसे कहा जाए कि इसका रेट एक्सप्रेस करो, रेट्स, तो एक्सप्रेस कर लोगे, कुछ नहीं करना होगा। ज़्यादातर आपको इंस्टेंटेनियस में ही दिया होता है। अगर आपसे एवरेज कहेगा तो एवरेज डेल्टा लगा देना। अभी मैं एनसीईआरटी पाता हूँ तो क्वेश्चन कराता हूँ, तो रेट लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट, इस रिएक्शंस की दर, हिंदी में इस रिएक्शंस की क्या दर है, मतलब आपने 1 मोल नाइट्रोजन लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया, 2 मोल अमोनिया बन गया। तो भैया ऐसे कह दो कि 1 मोल ये है और 3 मोल ये है, ये बना, इनको हमने मिलाया, आप बताइए किस रेट से या किस दर से ये रिएक्शंस होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। यही तो हुआ। मान लो आप फैक्ट्री लगाए हो अमोनिया बनाने की, तो आप कंसंट्रेशन में कहो, बोरी में कहो कि 1 बोरी ये है, 3 बोरी ये है, तो 2 बोरी बनेगी। तो हमको दिखाओ अभी कैसे बनती है। तो तुरंत कोई चीज़ पता लगाना वो होता है इंस्टेंटेनियस। और किसी चीज़ को स्टार्टिंग से फाइनल में, इनिशियल से फाइनल में गई तो उसके बीच और उसके बीच समय लगा, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय किसे, समय का डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो होता है एवरेज। अभी क्वेश्चंस देता हूँ, तो सिर्फ अभी आपको रेट लिखना हो, तो रेट क्या लिखेंगे, मान लो इसी का रेट लिखना है या इसका लिखना है, चलो इसका लिख देता हूँ। तो ये जो आपका ये है, तो ये जो आपका तीर या ये तीर लगा होता है, इसका मतलब क्या है, इधर जो लिखा होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स, ये आर होते हैं, ये पूरा आर होते हैं, और ये जो इधर के जितने लिखे होते हैं क्या होते हैं, पी, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो यानी ये सब क्या हैं, आपके आर, और ये क्या है सब पी, यही तो हुआ है। तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो ये लोग तो खर्च हो रहे होंगे ना,
तो इनमें साइन क्या आएगी, निगेटिव, तो लिखो रेट। तो कैसे कहोगे, ये खर्च हो रहा है तो क्या लगाओगे, माइनस, और अगर इंटरस्टेनियस तो क्या लिखोगे, डी, और ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन अपान इसमें समय लगा होगा, क्या कहेंगे, dt। ये हो गया, ये रेट इसके बराबर होगी, तो क्या कहोगे, साइन लगाओगे बराबर, फिर साइन लगाओगे माइनस, जो ये आगे अंक वर्ड लिखे होते हैं वो 1 अपान होते हैं, तो 1/3 क्या बचा आपका, DH2 कंसंट्रेशन अपान dt, ये भी इक्वल होगा। तो ये तो निगेटिव है ना, क्यों निगेटिव है, क्योंकि रिएक्टेंट होते हैं, खर्च होते हैं, ये खर्च होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। कोई चीज़ खर्च ही नहीं हुआ तो रेट क्या जानोगे, 30 अंडा लाओ रखे हो, खर्च ही नहीं कर रहे हो, 1 महीने बाद खराब हो जाएगी। इसका मतलब जो है खर्च करना है, तो ये बनेगा, तो ये प्लस, और ये आगे जो नंबर है 1 अपान, ये इसको लिखोगे क्या कहोगे, DNH3 अपान dt, ये लिख गया, ऐसे ऊपर लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शंस। कैसे रेट रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रेट लिखेंगे, लिखने का तरीका बहुत ज़रूरी है। ये रहा, अगर इसको लिखते हो इस वाले को, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको पता हो गया कि ये है। इसका रेट लिखोगे तो कहोगे रेट इक्वल टू माइनस, ये आगे तो नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा 1/N1 dA कंसंट्रेशन अपान dt इक्वल टू माइनस 1/N2 dV कंसंट्रेशन अपान dt इक्वल टू प्लस 1/M1 dC कंसंट्रेशन अपान dt प्लस इक्वल टू प्लस 1/M2 dd कंसंट्रेशन अपान dt। एकदम सिंपल तरीके से लिख लिया। एक क्वेश्चन नोट करो, आया हुआ सवाल है, लिखो, फॉर द रिएक्शंस रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन जो है आपका N2O5, ये है N2O5 से जो है NO2 और O2 बनता है, NO2 और O2 बनता है। कंप्लीट कर लो, कामा लगाइए। द रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस, द रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस, द रेट ऑफ reactions can be expressed in the term of time, expressed in the term of time and concentration by the expressions and concentration expressions, concentration by the expressions। ये क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ऊपर जैसे लिखा है वैसे नीचे आपको इसको लिखना है। इस रिएक्शंस को लिखिए और आप लोग सबके सब करके दिखाओ हमको। ये 2 × 5 है, इससे बनता है 4NO2 और बन जाता है O2। रेट लिखना सीख जाइए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। रेट लिखिए, फटाफट सब लोग करें। ये है N2O5 4NO2 + O2। रेट लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो सब लोग करो, ये ऊपर लिखा हुआ यही देख के कर सकते हो। ऊपर मिटा देता हूं मैं, अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो ऊपर का मिटा देता हूं। मिटा दूं, ये रहा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे आप, कहेंगे लिखेंगे रेट्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस बराबर
देखो ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, तो ये तो खर्च हो रही है, तो क्या कहेंगे माइनस तो लगेगी, ये आगे जो नंबर लिखे हुए होते हैं 1/, कर देंगे और क्या कहेंगे dN2O5 कंसंट्रेशंस अपॉन dt। बहुत सिंपल तरीके से कंसंट्रेशन लिखना जरूरी है। ये रहा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है यानी ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है यानी बन रहा होगा, तो कहेंगे प्लस 1/4 dNO2 कंसंट्रेशंस अपॉन dt इजकल टू प्लस DO2 कंसंट्रेशंस अपॉन dt। बहुत सिंपल है, रेट लिखना सीख जाइए। इसके जितने क्वेश्चंस हैं, चैप्टर जब स्टार्ट है यार केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मत समझते हो ना कोई चीज़ चलना वलना, स्पीड दर कोई चले तो चला ही तो रहा हूँ, ये अपन टूटा ये बन गया यानी चला होगा, समय लगा होगा, खर्च हुआ होगा, रेट क्या होगा, यही तो बता रहे हैं। तो इसका मतलब है ये चीज़ें आपकी हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जरा करके दिखाओ। ये सब क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के सवाल हैं, ये क्वेश्चन बताइए। ये सवाल है, कह रहा है फॉर द रिएक्शंस 4 अमोनिया 5 O2, ये आपस में रिएक्शंस करके बनाते हैं 4 NO2 6 H2O, कामा है इफ़ द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया इज़ 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ वाटर्स। तो यानी इसका मतलब है जो अपन ऊपर रिएक्शंस लिखा है उसे नोट कर लीजिए, इसके बारे में आप रेट बताइए। तो लिखा है 4NH3 5O2, रिएक्शंस बैलेंस रहता है, इसमें कुछ करना नहीं होता। 4NO2 + 6H2O, करना क्या है, सिर्फ पहले आप रेट लिख लीजिए। अगर आप रेट लिख देते तो आंसर आराम से आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। तो रेट लिखना सीख लो। फिर एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या कहेंगे आप, कहेंगे इस रिएक्शंस का रेट, इस रिएक्शंस की दर, इस रिएक्शंस किस रेट से हो रही है, यही तो कहेंगे रेट इजकल टू, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये किस में होगा माइनस में 1/4 dNH3 कंसंट्रेशंस अपॉन dt, ये बराबर होगा इसके रेट के, तो कहेंगे माइनस इक्वल टू माइनस 1/5 DO2 कंसंट्रेशंस अपॉन dt, ये भी रेट इसके बराबर होगा, लेकिन ये रिएक्टेंट दोनों हैं तो निगेटिव रहेंगे, ये कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, कहेंगे प्लस 1/4 dNO2 कंसंट्रेशंस अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/6 DH2O कंसंट्रेशंस अपॉन dt। एकदम आराम से आपने रेट लिख दिया, कुछ नहीं करना है। अब ये सब इसके बराबर हैं, यानी सबका रेट इक्वल है, किसी के साथ निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है सब जान चुके हैं। ये खर्च हो रहा है तो ये बन रहा है, ये खर्च हो रहा है तो ये बन रहा है। अब जिसको जिसको दिया है वो ले लीजिए, आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिसअपेरेंस ये, तो इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 dNH3, इसका कोई यूज नहीं है, जो ये खर्च हो रहा है NH3 अपॉन dt, ये हो गया। इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है, ये 3.6 10⁻³ दिया है। कह रहा है व्हाट द रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये पूछ रहा है, तो इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू प्लस 1/6 DH2O कंसंट्रेशंस अपॉन dt, ये हो गया। तो ये तो हमारा पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये खर्च बन रहा है ना, ये खर्च हो रहा है ना, तो इसके तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसको रोक लें, ये जो बन रहा है ये रोक लें, तो इसको रोक लिया, तो यही तो, अरे ये खर्च बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसके इस अंक जो आगे ये अंक लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बन रहा है, इसको ही पूछ रहा है, तो इसको रोक लेते हैं। तो क्या कहेंगे DH2O अपॉन dt, ये बन रहा है, तो ये बराबर है ना आपस में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कहाँ जाएगा 6, यहाँ गया तो 6/4 हो जाएगा। अब माइनस तो है ही है 6/4 dNH3 अपॉन dt,
ये तो माइनस वर्ड भी चला जाएगा। देखो क्या इंग्लिश में क्या लिखा है, डिसअपेरेंस यानी खर्च हो रहा है, तो माइनस भी गया। नहीं समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चंस में दिया है कि ये डिसअपेरेंस होके इतना बना है, इतना खर्च होके आया है, तो साइन माइनस भी चली गई। नहीं समझ में आ रहे हैं? डिसअपेरेंस का मतलब क्या होता है? अपेरेंस का मतलब कोई चीज बन रही है, डिसअपेरेंस का मतलब खर्च हो रही है, तो इसका मतलब तो ये साइन इसी के साथ चली गई, तो साइन इसके साथ चली गई, तो क्या बचा 6/4, ये निगेटिव यहाँ गई, और इतने की वैल्यू दिया है। देखो लिखा है, यूनिट से पहचान लो, मोल अपान लीटर पर सेकंड, यानी इतना सेकंड के साथ खर्च हुआ है, तो ये पूरा का पूरा दिया है। ध्यान दीजिएगा, कहीं आपने दिमाग लगाया खाली DNH3 नहीं, कोई चीज़ खर्च होगी तो समय तो लगेगा उसमें ना। रखी हुई है, मान लो 30 अंडा रखे हैं, नहीं खर्च कर रहे हैं, देख देख के ऐसे। एक फिल्म में देखा होगा, वो हमेशा समोसा जो है सुंघा देते हैं, फिर कहते फ्रिज में रख दो। एक फिल्म पता नहीं किसकी थी, वो लाता है कि सेठ जी समोसा खा लीजिए, देखा होगा ऐसा करके, तो उसके चक्कर ना वो समोसा खराब हो जाए, खर्च नहीं हुआ, उसका रेट नहीं बता सकते। ये रहा, तो ये आप समझिए, ये तो ये आपकी वैल्यू दिया है 3.6 × 10⁻³ ये रहा। सॉल्व कर लीजिए, ये डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी ना, कितना रहा है 5.4 -3। ये देखो ये साइन प्लस में आए कि नहीं है, तो प्लस में ही रहेगी। क्यों? अपेरेंस का मतलब ये वैल्यू किसमें आनी चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि देखो इधर प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव में आना चाहिए। तो नोट कर लीजिए 5.4 10⁻³ क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और साइन किस में है, पॉजिटिव में। तो आप जानते हैं कि ये प्रूव हो चुकी कि पॉजिटिव में ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला सवाल देते हैं आपको, ये आपके NCERT में जो है पेज नंबर 97 में ही दिया है। ये अक्सर जो है पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये आप जो है प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिया होगा। NCERT में इसका एवरेज के फॉर्म में लिखा है रेट, तो आप एवरेज में भी लिख लो और इंटरेस्टिनियस लिख लो, घबराने कोई बात ही नहीं है। ये रहा, मैं रेट लिखता हूँ दोनों के फॉर्म में, रेट इक्वल टू, पहले चीज़ क्या है तुरंत पहचान लो, ये तीर है रिएक्शंस की, तो इसका मतलब ये वाले सब क्या हैं, रिएक्टेंट है, और ये सब क्या है, प्रोडक्ट है, कुछ करना नहीं है। तो रिएक्टेंट हमेशा खर्च होगी, यानी डिसअपेरेंस होगा, निगेटिव में होगी, और प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या होगा, अपेरेंस होगा, प्लस में होगी। तो लिखते हैं, अगर इसे आप कहेंगे -1/5 ये तो रहेगा, और अगर आप एवरेज लगाते हो तो ध्यान देना, एवरेज में डी बजाय क्या लगाते हैं, डेल्टा, ऐसे करके, और ये हो गया BR माइनस का कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी, ये लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बस इतने ही खाली आपको पहचानना होगा, डेल्टा लगाना होगा। ये एवरेज रेट लिख रहा हूँ, फिर ये भी होगा बराबर, ये रिएक्टेंट में ही है तो माइनस रहेगा, और कहेंगे डेल्टा BrO3 अपान डेल्टा टी इक्वल टू -1/6 अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब जो ये होगा ये किस फॉर्म में होगा, प्लस में होगा, +1/3 डेल्टा Br2 अपान dt, रहेगा +1/3 डेल्टा H2O अपान डेल्टा टी, ये होगा। ये आपका जो हो गया डेल्टा के फॉर्म में, इधर जो है नेगेटिव में है, उधर वो पॉजिटिव में है, यानी ये खर्च हो रहे हैं, वो बन रहे हैं। इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आया करता है, ठीक है, तो कुछ घबराने की बात नहीं, इस पे सवाल आया था। ये पूरा रिएक्शन, और ये देखते हैं, ये सवाल है, कह रहे फॉर द रिएक्शंस N2 + 3H2 2NH3 बना है। कह रहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जो बनने की दर है वो दिया है, कितना दिया है, 4 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कह रहा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 विल बी, यानी डिसअपेरेंस पूछा है, तो आप क्या करें, दोनों को रेट लिख लीजिए। जब आप रेट लिखेंगे तो सिंपल तरीका है, अगर आपका ये N2 है + 3H2 है, इससे बन जाता है 2NH3,
तो इसका रेट लिखेंगे तो कहेंगे रेट इजकल टू माइनस dN2 कंसंट्रेशंस अपॉन dt इजकल टू माइनस 1/3 dH2 कंसंट्रेशंस अपॉन dt इजकल टू प्लस 1/2 dNH3 कंसंट्रेशंस अपॉन dt। ये दिया, जो आपको दिए हैं उसे रोक लीजिए। क्या क्या दिया है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है, तो ये दिया है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये जगह प्लस 1/2 dNH3 बराबर dt, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना, तो जो बोल रहा है उसे ले लो। पूछा क्या है? डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इसको ले लो, तो माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt ये कह रहा है। तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? माइनस dH2 अपॉन dt, ये हो गया प्लस 3/2 dNH3 अपॉन dt। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आगे ये नंबर लिखे होते हैं, जिसके ये नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर का डिसअपीयरेंस नहीं होता है। जिसका बोला जाएगा अमोनिया बन रही है, तो अमोनिया ये है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन यानी प्लस के साथ अमोनिया बन रही है। आपसे कह रहा है कि H2 ये खर्च, डिसअपीयरेंस खर्च हो रहा है, तो H2 को लिखना है dH2 अपॉन dt, ये नहीं लिखना है माइनस 1/3। जो आगे आपके ये अंक होंगे, गिनती होगी, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3/2 हो गया। ये वैल्यू आपका दिया है, देखो क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन यही तो दिया है, 4 × 10⁻², इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 6 × 10⁻²। यूनिट लिखना जरूरी है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये दिया। आते हैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो आप जानते हैं जब कोई रिएक्टेंट होता है यानी R से क्या होगा? P बनेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट्स कम होगी, प्रोडक्ट बनेगी, यानी ये डिसअपीयरेंस होगा और ये अपीयरेंस होगा। तो ये आपका ग्राफ है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस दिस टाइम यानी DC अपॉन dt, तो C जो हो गया कंसंट्रेशन, समय के साथ खर्च होगी। चलो देखते हैं। R0 का मतलब इनिशियली आप कोई चीज़ लाए बहुत ज़्यादा है, समय नहीं लगा तो रखा होगा। जैसे आप लोग गांव जाते हैं, 1 बोरी चावल ले आए, ला के रखा हुआ है, अब पता चला कि 1 महीने पूरी चावल ख़त्म, तो आप समझ सकते हैं एक पर डे के हिसाब से कितना बनाते हो, उतना खा लेते होंगे। स्टूडेंट का मतलब ये ट्रेन पे ला दो, लेके पहुंच जाओ, ये रहा। तो यही चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको। शुरुआत में जब आप 1 बोरी चावल लाए थे, कंसंट्रेशन था, तो पूरा खर्च नहीं किया, तो समय कितना होगा? 0। देखो समय तो ये है ना, शुरुआत में क्या होगा? 0। ये पूरा खर्च होना स्टार्ट हुई, तो ये खर्च होना ग्राफ है, देखो धीरे धीरे खर्च हो रही है। तो ऐसा नहीं है खर्च होकर यहाँ पे आ जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, नहीं। एक ऐसा एक टाइम आता है कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो पूरा तो खर्च नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचेगी, 100% तो खर्च नहीं हुई। तो और देखो हमने यहाँ से खर्च करना स्टार्ट किया, मैंने देखा यहाँ पे, तो चेक करते हैं। तो जब यहाँ पे देखा तो ये हमने यहाँ देखा समय लगा T1, तो उस टाइम का देखा तो ये आपका कंसंट्रेशन R1 था। फिर और खर्च हुआ होगा, मान लो यहाँ पे आ गया, तो समय कितना लगा? T2। तो उस टाइम क्या है? आपका कंसंट्रेशन R2 है, समझ रहे हो ना? ये धीरे धीरे खर्च हो रहा था। तो आज देखते हैं कि आपका ये जो आया है, ये आपका R1 है, ये R2 है ये वाला, और ये आपका R1 है। तो देखते हैं ये R1 और R2, तो इसमें एवरेज क्या होगा? तो एवरेज आप जानते हैं, एवरेज का मतलब क्या है? DC अपॉन dt। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? C, लेकिन हम C क्यों नहीं लिखे? हमने क्या माना है? R, तो रिएक्टेंट R है, क्योंकि आपका R है, तो यहाँ C नहीं लिखा, क्या लिखा? R। तो क्या लिखिए आपका? डेल्टा है, 1 मिनट, ये रहेगा आपका डेल्टा, ये डेल्टा R अपॉन dt। डेल्टा क्यों लिखा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्या होगा खर्च हुआ होगा कंसंट्रेशन। तो आओ देखते हैं, R को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करें R क्या क्या है? आप जब यहाँ से स्टार्ट किए थे तो ये माइनस के साथ था, आपने आया फाइनल आपका क्या है? R2 ये है, और आपका इसका इनिशियल तो ये तो खर्च हो गया है R1, तो क्या कहेंगे? ये क्या है? R क्या है? R2 माइनस R1। तो आपने R2 लिखा ये,
और R1 लिखाइए। समय कितना लगा? जब R1 पे तो समय था T1 और R2 तो क्या था? T2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका क्या है? T2, समय लगा है T2 और यह है इनिशियल T1। तो ऊपर का हो गया डिफरेंस और ये हो गया डिफरेंस। साइन को जब अंदर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 माइनस, ये हो जाएगा R1 प्लस। आप समझते हैं? एकदम बात सही है। क्यों सही है? R1 क्या है? ज़्यादा है, R2 क्या है? कम है। तो ये साइन के साथ पता चल जाएगी। अब ये तो आपका एवरेज हो गया कि आप यहाँ पहुँचे और यहाँ इन दोनों के बीच में कितना समय लगा। तो समय कितना लगा? डेल्टा। तो इनके बीच का जो है ये हमने, ये जो है आपका, यही तो डेल्टा आर है। इन दोनों के डिफरेंस क्या है? डेल्टा आर है। और इन दोनों डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी है। ये डिफरेंस है तो ये डेल्टा आर। इनके बीच का डिफरेंस आपने देखा R2 माइनस R1 और इन बीच का डिफरेंस T2 माइनस T1। समझ में आ गया? फिर से बताता हूँ। खर्च होना स्टार्ट हुआ। ये R0 क्या है? टोटल अमाउंट्स, जितना आप लाए थे, जो भी आप लिए थे, कंसंट्रेशन पूरा। खर्च होना स्टार्ट हुआ। खर्च होना स्टार्ट हुआ तो आप कहाँ हैं? मान लो यहाँ पे आके देखते हैं कि कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ। तो जब यहाँ पर आए तो समय क्या था? T1। और इस ये लाइन आपकी क्या है? कंसंट्रेशन वाली लाइन। तो इस कंसंट्रेशन पे आपका क्या बचा है? R1। फिर आपने खर्च होना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे देखा R2 है तो समय क्या लगाइए? T2। तो इनको बिन एवरेज देख लें कि एवरेज रेट क्या है। तो ये आपका डिफरेंस है, R2 R1 का डिफरेंस ये है और इन बीच का डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी। तो इनके जो है क्या करेंगे? R2, ये हो गया R2 R1 अपान ये हो गया T2 माइनस T1, ये हो गया। कभी भी जब आप इंस्टेंटेनियस रेट पता करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। टेंजेंट खींच लिया मैंने, ये टेंजेंट खींचा। इस टेंजेंट पे मान लो यहाँ पे ये टच किया, स्पर्श किया, टच किया, तो उसको आप समय के लाइन पे, जो आपका समय वाला ये है, तो देखेंगे तो समय क्या खर्च हुआ? T। अब देखते हैं इस टेंजेंट को अगर पूरा कंप्लीट मिलाते हो तो ये रहा। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये क्या है? ये कंसंट्रेशन लाइन है तो ये कंसंट्रेशन हो गया। और ये वाला क्या है? समय। समझ, तो ये समय वाला है। तो क्या लिखेंगे? R इंस्टेंटेनियस INT क्या कहेंगे? DC अपॉन DT। तो यहाँ तो C तो ले रहे, क्या ले रहे हैं? R। तो ये हो गया आपका R, तो कहेंगे DR अपॉन DT। खर्च हो रहा है तो क्या लगाएंगे? माइनस। और जब टेंजेंट खींचते हैं तो वही टेंजेंट क्या बताती है? स्लोप्स। ध्यान देना, वही स्लोप हो जाती है। तो आप जानते हैं कि रेट है और रेट किसके बराबर है? स्लोप को। लेकिन स्लोप कैसा होगा? खर्च हो रहा है तो कैसा होगा? निगेटिव स्लोप होगा। तो स्लोप आपका निगेटिव हो गया। सेम यही ग्राफ अगर आप इसमें आते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सब पॉजिटिव, क्योंकि जिस रेट से ये खर्च हो रहा था तो उस टाइम प्रोडक्ट क्या था? 0। तो जैसे जैसे ये खर्च होगी वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगी। एक कंडीशन आता है, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। पढ़ाइए, देखो याद कराइए, जब आपको पढ़ाया था ये खर्च हो रहा है, उसी रेट से एक दिन जब ये खर्च होगी तो उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगी और एक कंडीशन आता है कि क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। याद करिए, याद आ रहा है कुछ? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। ये ग्राफ कभी नहीं टच करेंगे। तो जिस रेट से ये खर्च हुआ उसी रेट से ये बनना स्टार्ट हुआ। तो मैंने इसे अलग अलग दिखाया हूँ। ये जो है आपको यहाँ से अलग अलग दिखा रहा हूँ। ये बनना स्टार्ट हुआ, सेम चीज़ है। ये P का मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स। तो उस टाइम प्रोडक्ट 0 था, ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ। मैं देखता हूँ यहाँ जब पहुँचा तो मान लिया कि प्रोडक्ट क्या है? P1। तो समय क्या लगा? T1। जब आपने यहाँ पहुँचा तब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का P2 हो गया तो समय क्या लगा? T2। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो इस लाइन को यहाँ, तो डिफरेंस ये हो गया डेल्टा P या डेल्टा R कह सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस हो गया। इनके समय का डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा टी। तो एवरेज रेट क्या होती है? यही तो होती है dP अपॉन dt। एवरेज रेट क्या हो जाएगा? dP अपॉन dt। तो P का डिफरेंस क्या है? P का डिफरेंस क्या है? P2 माइनस P1। ये प्रोडक्ट बड़ा है, ज़्यादा है, क्योंकि ग्राफ ये बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ बना है तो ये आगे है, इसका मतलब ज़्यादा है, और ये P1 कम है तो P2 माइनस P1। समय का डिफरेंस T2 माइनस T1, जो अंतर होगा वो T2 माइनस T1 ये हो गया।
तो ये हो गया आपका एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे इससे, जब टेंजेंट खींचेंगे जहाँ ये टेंजेंट टच करेगी उस टच को समय वाली लाइन से आपको टच कराएंगे, तो उसे कहते हैं टी। अगर इसको देखा जाए ये, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये डीपी हो गया, ये लाइन क्या हो गया, डीटी। तो इसी को तो बोलते हैं RINT, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट्स। अगर इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन रहा है डीपी अपॉन डीटी। और अगर ये ग्राफ कैसी कहलाएगी, स्लोप के बराबर होती है। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, इसमें स्लोप कैसा होगा, निगेटिव। तो ये आपके ग्राफ हो गए। अब आपको जो है इसके बाद जो लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें आपको ट्रिक्स पढ़ाएंगे, और ट्रिक मेरा क्या रहेगा, रेट डिपेंड करती है NCERT पे, NCERT इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आपका डिफिनीशन था, डिफिनीशन ही क्या था कि ये फिजिकल केमिस्ट्री वो है, वो ब्रांच है जो डील करती है, क्या डील करती है, आपका रेट, मैकेनिज्म और रेट किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ें। तो आपका अगले लेक्चर में रहेगा कि रेट किस पे डिपेंड करती है। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा ट्रिक है, रेट डिपेंड करती है NCERT पे। N क्या है, C क्या है, E क्या है, R क्या है, T है। आपको लगेगा कि NCERT किताब बोल रहे हैं, NCERT किताब नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। बस आज यहीं तक।